20 रुपए की चप्पल खरीद कर 100 रुपये में 150 बेचते हैं। 50 रुपए के बैग खरीद कर 400 में 300 बेचते हैं। हाँ, 20 रुपये मीटर का कपड़ा खरीद कर 150-200 रुपये मीटर बेचते हैं। 50 रुपये का शर्ट खरीद कर 300-400 रुपये में लोग बेचते हैं। हम नहीं बोल सकते, मैं मालूम है। 1.5 घंटे से मैं बैठ के सोच रहा हूँ क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बिल्कुल हिम्मत टूट चुका है यार, सच बता रहा हूँ। जो सोच कर मैंने चालू किया था ताकि वो मेरा काम पूरा होगा या फिर मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है और उसका उल्टा परिणाम मेरे ऊपर पड़ता जा रहा है। ऐसे पता नहीं क्यों हो रहा है, कभी सही जाता है या फिर कभी थोड़ा सा ज़्यादा जाता है या फिर सही जाता है, या कभी तो ऐसे हो जाता है यार कि बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। ऐसे लगता है ऑप्शन तो बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, जिंदगी है बहुत बड़ी, कोई बात नहीं, बहुत ऑप्शन है, बहुत रास्ते हैं। लेकिन यार अब क्या होता है ना कि अगर कोई फर्स्ट काम कर रहे हो ऐसे हो तो थोड़ा घबराहट होती है, टेंशन होती है गाइस। बात यह है ना कि मैंने बहुत कुछ सोच समझ के मैंने कहा चलो चाय का बिजनेस चालू कर लेते हैं, कम पैसा लगेगा, आराम से 400-500 रोज का कमाई होगा, मेहनत भी कम है, अच्छी प्रॉफिट भी आएंगे, टेंशन कोई है नहीं, अपना खुद का मालिक है। ये सब सोच करके मैंने कहा चलो कर लेते हैं। फिर भी मैंने पैसे लगाए, कम से कम लगाते लगाते 7-8 हज़ार रुपये लग गया। रूम वूम तो छोड़ो, खाना खर्चा छोड़ो, एकदम कम से कम में खाली घूम कर चाय बेचने में। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत जुटाया, फिर भी मैंने किया सारा काम। और उसके बाद से मार्केट में मैंने घूम के चाय बेचा, बहुत मेहनत किया। फिर उसके बाद से लोगों ने जाना चाय बेचने के लिए मेरे को एक ठिया दिया, स्थान दिया। वहाँ पर मैंने लगभग 4-5 दिन मैंने फ्री में वहाँ से चाय सप्लाई किया। फिर उसके बाद से वहाँ पर हमें पैसे देने पड़े, रोज का 200 रुपये का चार्ज देना पड़ता है उस जगह का, ठीक है। और शुरू में तो ऐसा लगता था कि हाँ चलो ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे ऐसे हो रहा है यार, हमें तो ऐसा लग रहा है कि यार इससे बढ़िया तो घूम कर बेचना सही था। साला ना कोई ना रूम ना कोई जगह का भाड़ा, ना किसी को लेना देना, और ना ही ज़्यादा खर्चा। लेकिन यार खर्चा तो लेना, क्या क्या बताऊँ मैं। रोज का 200 रुपया भाड़ा देना है, और जहाँ पर ठेला लगाया होना है वहाँ से उधार इतने सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, ये सारी चीज़, मट्टी बिस्किट हो गया, लोग ऐसे उधार खा ले रहे, निकाल के खा ले रहे हैं। मैं चाय बनाया और सामान सारी वहीं पड़ी हुई है। फिर मैं चला किसी को चाय का ऑर्डर है, चाय देने चला गया। आऊँ तो कभी कुछ गायब है, कभी कुछ गायब है। अब कोई ईमानदारी से बताता नहीं क्या हमने ये सामान लिया, कोई नहीं बताता है। और मैं पास से पैसा लगा रहा हूँ, कभी 800 लगा रहा हूँ तो 900 निकल रहा है, कभी 700 निकल रहा है, ऐसे हो रहा है। कल जो है पैसा मैंने 900 रुपया लगाया था, लेकिन 1200-1300 रुपया निकला था। तो 250-300 रुपये जो है मैंने प्रॉफिट कमाया था, सब कुछ बढ़ती जा रही है। आज मैंने खुद 800 रुपये लगाया है और 800 में 800 भी नहीं आया है। खुद मैं जेब से जो है अपनी जगह का भाड़ा भरा हूँ, खाना खर्चा तो दूर की बात है गई। और उधार इतनी जा रहा है ना कि लोग तो एकदम बेशरम लोग हो गए हैं, क्या बताऊँ उन्हें। क्वालिटी की तो ऐसे डिमांड कर रहा है, अरे 5 रुपये की चाय है, तो थोड़ा कप बड़ा करो, ये पहले जैसे चाय नहीं बन रही है, थोड़ा गाढ़ा बनाओ, थोड़ा कड़क बनाओ, ये वाली चाय पत्ती यूज करो, ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा चाय को कड़क करो। माथा घूम जा रहा है, सच बता रहा हूँ। लोग ऐसे जिनका पिछवाड़ा धुलने का लूर नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, सच बता रहा हूँ, वो लोग आप पे कमेंट कर दे रहे हैं, हम पे कमेंट कर दे रहे हैं। ऐसे लोग गए आप पे भी कमेंट करते होंगे, जिन्हें खुद नहीं आइडिया है, वैसे लोग कमेंट कर रहे हैं कि नहीं तुम ऐसे करो वैसे करो। और वो फिर ठीक है, वहां तक तो ठीक है, वो फिर भी चाय अगर पी लिए तब तो बोलेंगे पैसे नहीं है, बाद में ले लेना। अरे यार 5 ही तो है, 10 ही तो है, कल ले लेना, परसों लेना। अब मान लो कि चलो अब आप भी कहोगे यार चलो 1-2 उधार तो जाता रहता है। अब गाइस ये 1-2 लोग तो है नहीं, 1-2 लोग से तो धंधा चलने वाला है नहीं। पूरे मार्केट में अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोग में अगर 100 लोग कम से कम उधार लगा दिए तो आपका भर्ती तो गया। वो 5-5 रुपया उधार लगा दिए तब भी गया आपका भर्ती मुनाफा सब वहां गया। 50 ही लोग मान के चलो उधार लगा दिए, क्या कमाओगे आप। मानते हैं आज 1000 रुपया लगाया, 500 आया, चलो 500 कल लगा करके उससे बढ़ाएंगे, फिर कल वही शुरू हुआ, वही धंधा चालू। लोगों में तो लाज शर्म है नहीं। मैंने ऐसे लोगों को मैंने देखा ना कि उधार ले लेंगे, फिर 3 दिन 2 दिन बाद देंगे, फिर पूछेंगे, हमें तो खुद शर्म आता है यार क्या बोले,
फिर बहुत शर्म वरम करके मैं पूछता हूँ पैसा तो देंगे कि नहीं, दे दीजिए पैसा। हाँ देंगे देंगे, हाँ दे दिया, मैंने कर दिया, पेटीएम कर दिया, गूगल पे कर दिया। अब वो चीज़ मैंने स्टेटमेंट मैंने खुद निकाला अपना फ़ोन पे का, गूगल पे का, जो भी हो, उसमें देखा नाम नहीं है, कोई बैलेंस आया नहीं है, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं है। अब उस बंदे को अगर उसके सामने लेके जाऊँ तो फिर तो उसकी ऐसी तैसी तो हो जाएगी, कहेगा कि यार 5 रुपये के लिए ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। चूंकि ऐसा नहीं है, वो नहीं है कि हाँ यार बंदा ऐसा है वैसा, चलो छोड़ो जाने दो। हाँ एकदम अच्छे खासे बनेंगे, एकदम वीआईपी बनेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं। क्या करें, कहाँ से कर लगाया हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कैसे मतलब धंधा ही कोई स्टार्टअप करो। लोग छोटे लोगों को बढ़ने नहीं देंगे। बहुत टेंशन हो गया भाई, सच बता रहा हूँ। अपने पास अपने जेब से रूम का खर्चा भी भरो, उसके बाद से खाने का खर्चा भरो, उस जगह का खर्चा भरो, प्रॉफिट कुछ भी नहीं। इससे बढ़िया तो मैं खुद घूम के कमा लेता था 250-300 रुपया। और टेंशन हो गया। बहुत बुरा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। लोग पैसा देने का, उधार देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उल्टा बढ़ाते जा रहे हैं। मान लो एक दे दिया आज, कहेंगे कल दे देंगे, कल भी फिर क्या मांगने है, आज एक दे दो कल दे देंगे, ऐसे ऐसे करते करते बढ़ते जा रहे हैं। अब अपने को भी मजबूरी आ जा रही है, भाई चलो आज एक दे रहा है, कल हो सकता है दे देगा, चलो चल ठीक है जाने दो, कल तो देगा ही देगा। कल गए हाँ एक 2 चाय हो गया, चलो 1 चाय दे दो, या फिर ऐसे कर दो। ऐसे ऐसे करते करते बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को मना करो तो लोग मानते नहीं है, उल्टा लोग क्या बोलेंगे मालूम है, आप लोग करेंगे दो ही मत, उधार ही मत दो। अब उधार किस तरह न दें, हमें क्या मालूम है कि वो पीने के बाद देगा कि नहीं देगा। लोग उधार कैसे लगा रहे हैं मालूम है, आप लोग भी जानते होंगे। पहले सामान ले रहे हैं, उसको यूज कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद से 20 कमियां निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद से 50 बातें बोल रहे हैं, फिर बोलते हैं कि पैसा नहीं है बाद में ले लेना। अब बताइए ऐसे लोगों का क्या करूं मैं। उन्हें तो मार तो नहीं सकता, गाली तो नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता उन लोगों के साथ। कुछ नहीं कर सकते। और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, यार तू हमसे पैसा लेगा, जा यार जा। ऐसे लग रहा है कि हमारे बाप की फैक्ट्री, हमारे बाप की कंपनी है, ये सारा प्रोडक्ट वहां से बन रहा है, हम लाके लोगों को फ्री में पिला रहे हैं। क्या बोले इन लोगों को भाई, एकदम हिम्मत टूट चुका है, अब मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। ये सब सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सोच समझ के मैं कहा कि मेरा कंटेंट भी बनता रहेगा, उसके बाद से मैं अपना ब्लॉगिंग मेरा चालू ही रहेगा, वीडियो बनाता रहूँगा, उससे कुछ खर्चे, रूम रेंट के खर्चे निकलते रहेंगे, अपना खाने पीने का निकलता रहेगा, तो सारा काम चालू रहेगा। लेकिन उल्टा नहीं, जो है मेरे पास वो भी लगता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है, कुछ भी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। और मैं आप लोगों के सामने प्लीज़ हाथ जोड़ता हूँ, आप लोगों को लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप लोग भी धंधा अगर किए होंगे तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि लोग कैसे कैसे बातें बोलते हैं। जो लोग धंधा किए हैं वो भी बोलते हैं 20 रुपये की चप्पल खरीद कर 100 रुपये में 150 में बेचते हैं, 50 रुपये के बैग खरीद कर 400 में 300 में बेचते हैं। हाँ 20 रुपये मीटर का कपड़ा खरीद कर 150-200 रुपये मीटर बेचते हैं। 50 रुपये का शर्ट खरीद कर 300-400 रुपये में लोग बेचते हैं। हम नहीं बोल सकते, हमें मालूम है 10 रुपये का कार्ड खरीद कर 400 में 500 में बेचेंगे, 50 रुपये में बेचेंगे। हमें भी मालूम है उनके धंधे के बारे में, सब मालूम है, लेकिन हमारे धंधे में कमियां निकाल देते हैं। उन लोगों को मालूम है कि हाँ भाई 5 रुपये की चीज़ में हाँ क्या चीज़ हमें मिलना चाहिए, क्या चीज़ नहीं मिलना चाहिए। उल्टी बातें भी बोलेंगे, पैसा भी नहीं देंगे, उधार लगाएंगे और कमियां भी निकालेंगे। हम तो नहीं निकाल सकते ना उनके धंधे में कमियां, यही तो हमारी कमी है, क्योंकि हम भी धंधा किए हैं। हमें उनके जैसा तो सोचना है नहीं। बस हम एक वीडियो के जरिए, एक सोशल मीडिया के जरिए मैं लोगों को अपना संदेश भेजना चाहता हूँ, ताकि देखिए लोग ऐसे ऐसे भी हैं, उनका खुद का धंधा होते हुए भी लोग आप पे कमियां उठाएंगे। उन्हें मालूम है कि हाँ भाई हम भी वही काम कर रहे हैं, 5 रुपये में तो सारी चीज़ें नहीं मिल सकता ना। उनके दरवाजे पे ला के दो, उन्हें रिक्वेस्ट करो साथ चाय दें, उन्हें हाथ में पकड़ाओ, सब कुछ उनका इंतजार करो कि पैसा देंगे तो जाऊँगा। पहले लोग चाय मंगाए, पूछने जाओगे तो फिर खड़ा रहोगे, रुको बोलेंगे कि रुको। ये सारी बातें मतलब बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उनका इंतजार करो, फिर चाय पियेंगे, तब पैसा देना हो तो देंगे, नहीं तो फिर मना कर देंगे। वो लोग भी धंधा किए हैं, फिर भी लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं।
अभी बज रहे हैं 1:30 बज रहा है गाइस, और इतनी रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इससे बढ़िया तो मैं घूम के कमा लेता था, घूम के बेच लेता था चाय। 250, 300, 400 रुपये का उसमें भर्ती लगाता था, 700, 800 रुपये आ जाते थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इससे बढ़िया तो घूम के बेच ले, क्या जरूरी है वहाँ पे लगाने की। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मान लो हमने वहाँ पे ठेला लिया या फिर पैसे दे रहे हैं या फिर दुकान किए हैं तो इसका मतलब जो मर्जी जाएगा आएगा वो निकाल लेगा, जिसका भी इच्छा करेगा वो निकाल लेगा, खा लेगा, पैसा नहीं देगा, बताएगा नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है। लोगों को लाज शर्म बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को।